सोचिए, अगर एक ऐसी दुनिया आ जाए जहां आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपका दिमाग डिसाइड करे कि आप अमीर बनेंगे या खत्म हो जाएंगे। जहां एक ही इंसान एआई की मदद से 10 लोगों का काम कर ले और बाकी 9 लोग धीरे धीरे इर्रिलेवेंट हो जाएं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये 2030 की दुनिया है जो अभी बन रही है। आज एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक कंटेंट राइटर जो दिन भर आर्टिकल्स लिखता है और दूसरी तरफ एक इंसान जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके 10x फास्टर 10x बेटर कंटेंट बना रहा है। अब आप खुद सोचिए, किसकी डिमांड बढ़ेगी और किसकी खत्म होगी। यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा सवाल है। एआई डिसाइड करेगा कौन अमीर बनेगा और कौन खत्म। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि क्लियर रोड मैप भी समझेंगे। कैसे आप एआई के शिकार नहीं बल्कि उसके मालिक बन सकते हैं। खतरा नहीं, मल्टीप्लायर है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। एआई सिर्फ काम की स्पीड नहीं बढ़ा रहा, एआई कंपटीशन का लेवल बढ़ा रहा है। पहले आप अपने शहर के लोगों से कंपीट कर रहे थे, अब आप ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर रहे हो और सामने इंसान नहीं, इंसान प्लस एआई है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब एक सिंपल सिनेरियो सोचो, आप एक फ्रीलांसर हो और आप लोगो डिजाइन करते हो। पहले क्या होता था, क्लाइंट 4-5 डिजाइनर्स को कंपेयर करता था। अब क्या हो रहा है, क्लाइंट एक ऐसे डिजाइनर को देख रहा है जो एआई की मदद से 10 कॉन्सेप्ट्स इंस्टेंटली दे देता है, मल्टीपल वेरिएशंस दिखा देता है और फास्ट डिलीवरी करता है। अब आप बताओ, क्लाइंट किसे चूज करेगा? टैलेंट प्लस स्पीड प्लस ऑप्शंस इज इक्वल टू सिलेक्शन। अब यहां गेम सटल तरीके से बदल रहा है। पहले एफर्ट मैटर करता था, अब आउटपुट मैटर करता है। और आउटपुट किसका ज्यादा है? उस इंसान का जो एआई को लेवरेज कर रहा है। अब एक और लेयर समझते हैं। एआई सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ाता, एआई आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को भी एक्सपेंड करता है। कैसे? एग्जाम्पल, मान लो आप कंटेंट क्रिएटर हो। पहले आपको खुद आइडिया सोचना पड़ता था, रिसर्च करना पड़ता था, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। अब एआई आपको 50 आइडियाज दे सकता है, डीप रिसर्च सेकंड्स में कर सकता है, स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर रेडी दे सकता है। अब फर्क क्या हुआ? आपका दिमाग खाली नहीं हुआ, आपका दिमाग अपग्रेड हो गया। आप अब छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझ रहे, आप बड़े लेवल पर सोच पा रहे हो। अब यहां एक डेंजरस ट्रैप भी है। कुछ लोग एआई का यूज कर रहे हैं लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट लेवल पर, और कुछ लोग एआई को स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे हैं। फर्क समझो, कॉपी पेस्ट यूजर इज इक्वल टू रिप्लेसेबल, स्ट्रेटेजिक यूजर इज इक्वल टू पावरफुल। अब एक रियल डिफरेंस देखते हैं। एक इंसान चैट जीपीटी खोलता है और लिखता है एक आर्टिकल लिख दो। दूसरा इंसान चैट जीपीटी खोलता है और लिखता है टारगेट ऑडियंस डिफाइन करता है, टोन स्पेसिफाई करता है, स्ट्रक्चर सेट करता है, फिर आउटपुट को रिफाइन करता है। अब दोनों का रिजल्ट सेम होगा? बिल्कुल नहीं। यहीं से क्लैरिटी आती है। एआई टूल सेम है लेकिन रिजल्ट यूजर के लेवल पर डिपेंड करता है। अब एक और स्ट्रॉन्ग इनसाइट, एआई आपको 2 चीजें देता है, स्पीड, स्केल, लेकिन तीसरी चीज आपको खुद लानी पड़ेगी, क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है तो एआई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अब एक अनकंफर्टेबल सच, बहुत सारे लोग एआई को ब्लेम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम है स्टैग्नेशन। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाते हैं। एआई बस इस प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। अब एक पावरफुल लाइन याद रखो, एआई फ्यूचर नहीं बदल रहा, एआई उन लोगों का फ्यूचर बदल रहा है जो खुद नहीं बदल रहे। अब प्रैक्टिकल एंगल पर आते हैं। अगर आपको एआई को मल्टीप्लायर बनाना है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहले, अपने काम को ब्रेक डाउन करो। आप जो भी करते हो उसे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। एग्जाम्पल, डिजाइनर, आइडिया जनरेशन, रफ स्केच, फाइनल डिजाइन, क्लाइंट रिवीजन। अब सोचो, इनमें से कौन सा काम एआई कर सकता है? वहीं से आपकी स्पीड बढ़ेगी। सेकंड, एआई को टूल नहीं पार्टनर बनाओ। एआई से सिर्फ आउटपुट मत लो, एआई के साथ सोचो, उससे सवाल पूछो, उससे ऑल्टरनेटिव्स मांगो, उससे बेहतर वर्जन्स निकलवाओ। थर्ड, अपनी वैल्यू अपग्रेड करो। अगर आपका काम सिर्फ एग्जीक्यूशन है तो रिस्क है, लेकिन अगर आपका काम थिंकिंग प्लस स्ट्रैटेजी है तो ग्रोथ है। अब फाइनल बात, एआई एक वेव है और हर वेव 2 चीजें करती है, कुछ लोगों को डुबो देती है और कुछ लोगों को बहुत आगे ले जाती है। फर्क वेव में नहीं होता, फर्क होता है आप तैरना जानते हो या नहीं। और इस चैप्टर का कोर मैसेज, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई के साथ काम करने वाला इंसान आपको पीछे छोड़ देगा। अब डिसीजन आपका है, आप कंप्लेन करोगे या कंपीट करोगे, आप डरोगे या सीखोगे।
आप रिप्लेस होगे या मल्टीप्लाई। स्किल्स का नया गेम। अब यहां एक बहुत बड़ा शिफ्ट समझना जरूरी है। पहले सिस्टम सिंपल था, आप पढ़ो, डिग्री लो, जॉब मिल जाएगी और धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी। लेकिन आज रियलिटी पूरी तरह बदल चुकी है। अब सिस्टम ये नहीं पूछ रहा कि आपने क्या पढ़ा है, अब सिस्टम पूछ रहा है कि आप सॉल्व क्या कर सकते हो। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आज आपकी डिग्री हटा दी जाए तो क्या आपकी कोई वैल्यू बचेगी? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो यही सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है। अब समझते हैं कि स्किल्स का नया गेम कैसे काम करता है। आज स्किल्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुकी हैं। लो वैल्यू स्किल्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। रिपेटिटिव काम, बेसिक एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। एग्जाम्पल, बेसिक डेटा एंट्री, सिंपल कॉपीराइटिंग, मैनुअल रिपोर्टिंग। ये सब काम एआई फास्टर, चीपर और बिना गलती के कर सकता है। हाई वैल्यू स्किल्स, फ्यूचर प्रूफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, सिस्टम्स थिंकिंग, एआई इंटीग्रेशन। ये वो स्किल्स हैं जो एआई के साथ मिलकर मल्टीप्लाई होती हैं। अब एक रियल कंपैरिजन करते हैं। एक नॉर्मल मार्केटर गेस करके एड्स चलाता है, मैन्युअली डेटा देखता है, लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स करता है। और एक एआई ड्रिवन मार्केटर एआई से ऑडियंस इनसाइट्स निकालता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करता है, ऑटोमेटेड एबी टेस्टिंग करता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है रियल टाइम में। अब फर्क क्या हुआ? पहला इंसान काम कर रहा है, दूसरा इंसान सिस्टम चला रहा है। और इनकम किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सिस्टम वाले की। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, स्किल प्लस एआई इक्वल्स लेवरेज। और लेवरेज क्या करता है? कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट देता है। अब एक और एग्जाम्पल, एक वीडियो क्रिएटर है। पहला क्रिएटर खुद स्क्रिप्ट सोचता है, एडिटिंग खुद करता है, थंबनेल्स मैन्युअली बनाता है, महीने में 8-10 वीडियोस बना पाता है। दूसरा क्रिएटर एआई से आइडियाज प्लस स्क्रिप्ट जनरेट करता है, एआई टूल्स एडिटिंग फास्ट करता है, थंबनेल्स एआई से ऑप्टिमाइज करता है और महीने में 30-40 वीडियोस बना देता है। अब यूट्यूब एल्गोरिदम किसे पुश करेगा? कंसिस्टेंसी प्लस रिटेंशन प्लस स्पीड। यही है नया गेम। स्किल अकेली इनफ नहीं है, स्किल प्लस एआई इक्वल्स डोमिनेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज कंपनीज एम्प्लॉय नहीं ढूंढ रही, कंपनीज प्रॉब्लम सॉल्वर्स ढूंढ रही हैं। क्योंकि एग्जीक्यूशन एआई कर सकता है, लेकिन सही प्रॉब्लम पहचानना और उसका सही सोल्यूशन डिजाइन करना, यह अभी भी ह्यूमन स्किल है। अब खुद से एक सवाल पूछो कि मैं किस लेवल पर काम कर रहा हूं। लेवल 1, मुझे टास्क दिया जाता है, मैं उसे पूरा करता हूं। लेवल 2, मैं टास्क समझता हूं, उसे ऑप्टिमाइज करता हूं। लेवल 3, मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता हूं, सिस्टम बनाता हूं और रिजल्ट डिलीवर करता हूं। एआई एरा में लेवल 1 इक्वल्स सबसे ज्यादा रिस्क, लेवल 2 इक्वल्स सर्वाइव, लेवल 3 इक्वल्स ग्रो प्लस अर्न। अब एक हार्श ट्रूथ, अगर आपकी स्किल रिप्लेसेबल है तो आपकी इनकम भी रिप्लेसेबल है। लेकिन अगर आपकी स्किल रेयर है तो आपकी इनकम स्केलेबल है। अब प्रैक्टिकल रोड मैप समझते हैं। अगर आपको इस नए गेम में जीतना है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, कोर स्किल चूज करो, जैसे कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, डिजाइन, कोडिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी। कुछ भी चुनो लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। 2, उस स्किल में एआई इंटीग्रेट करो। एग्जाम्पल, कंटेंट चैट जीपीटी एआई रिसर्च, डिजाइन मिड जर्नी कैनवा एआई, मार्केटिंग एआई एनालिटिक्स टूल्स। अब आप सेम काम फास्टर और स्मार्टर करोगे। 3, आउटपुट दिखाओ, विजिबिलिटी। आज स्किल हिडन रखने से कोई फायदा नहीं। प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऑनलाइन शेयर करो, पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास आती है जो विजिबल होते हैं। अब एक डीप इनसाइट, आज का गेम हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क नहीं है, आज का गेम है स्मार्ट वर्क वर्सेस स्मार्ट प्लस एआई वर्क। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप वो इंसान बनोगे जो सिर्फ स्किल सीखता है, या वो जो स्किल को एआई के साथ कंबाइन करके अपनी इनकम मल्टीप्लाई करता है। याद रखो, फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, फ्यूचर उनका है जो नॉलेज को रिजल्ट में बदल सकते हैं एआई के साथ। 3 तरह के लोग, फ्यूचर विनर्स एंड लूजर्स।
अब यहां एक बहुत सीधी लेकिन अनकंफर्टेबल बात समझो। एआई दुनिया को इक्वल नहीं बना रहा, एआई दुनिया को डिवाइड कर रहा है, और ये डिवाइड पैसे से नहीं, माइंडसेट से हो रहा है। अब इन 3 कैटेगरीज को सरफेस लेवल पर नहीं, डीप लेवल पर समझते हैं। नंबर 1, कंज्यूमर्स। सबसे बड़ा खतरा यही है। ये वो लोग हैं जो सुबह उठते ही फोन खोलते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस कंज्यूम करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। इनके पास नॉलेज होता है लेकिन एक्शन नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है? एआई इनकी आदत को और डेंजरस बना रहा है, क्योंकि अब कंटेंट अनलिमिटेड है। आप जितना कंज्यूम करना चाहो, एआई उतना फीड करता रहेगा। अब एक रियल एग्जांपल। 2 लोग हैं। पहला इंसान चैट जीपीटी खोलता है, रैंडम क्वेश्चंस पूछता है, मजे लेता है, फिर बंद कर देता है। दूसरा इंसान चैट जीपीटी खोलता है, सीखता है कि इससे पैसे कैसे बनाए, आइडियाज निकालता है, एक्शन लेता है। दोनों ने सेम टूल यूज किया, लेकिन रिजल्ट कंप्लीटली अलग होगा। कंज्यूमर का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? उसे लगता है कि वो सीख रहा है, लेकिन रियलिटी यह है वो सिर्फ एंटरटेन हो रहा है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। बिजी होना डजंट मीन प्रोडक्टिव होना। अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू गिरती जाएगी, क्योंकि आप क्रिएट नहीं कर रहे, आप सॉल्व नहीं कर रहे, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। नंबर 2, यूजर्स, जो सर्वाइव करेंगे। अब दूसरी कैटेगरी, ये वो लोग हैं जो एआई को यूज करना शुरू कर चुके हैं, काम फास्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, टूल्स सीख रहे हैं। ये लोग स्मार्ट हैं, लेकिन अभी भी एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी एग्जीक्यूशन लेवल पर है। एग्जाम्पल, चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा लिया, कैनवा एआई से डिजाइन बना लिया, एआई टूल्स से काम फास्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या ये इनफ है? नहीं, क्योंकि ये स्किल्स बहुत जल्दी कॉमन हो जाएंगी, और जब कोई स्किल कॉमन हो जाती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो ये लोग सर्वाइव तो करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। नंबर 3, क्रिएटर्स/बिल्डर्स, असली विनर्स। अब तीसरी कैटेगरी, यही वो लोग हैं जो गेम बदल रहे हैं। ये लोग एआई को टूल नहीं मानते, ये एआई को सिस्टम बनाने का इंजन मानते हैं। ये क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं, एआई से सिस्टम्स बनाते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा रहा है और दूसरा इंसान पूरा यूट्यूब ऑटोमेशन सिस्टम बना रहा है। एआई से रिसर्च, स्क्रिप्ट, वॉइस, एडिटिंग ऑटोमेट कर रहा है, मल्टीपल चैनल्स चला रहा है। अब इनकम किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बिल्डर की। अब यहां सबसे बड़ा डिफरेंस समझो। यूजर काम करता है, बिल्डर सिस्टम बनाता है, और सिस्टम क्या करता है? आपके बिना भी रिजल्ट जनरेट करता है। यही है असली लेवरेज। अब एक पावरफुल इंसाइट, एआई से पैसा नहीं बनता, एआई से सिस्टम बनता है, और सिस्टम से पैसा बनता है। अब खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैं किस कैटेगरी में हूं? कंज्यूमर, यूजर या बिल्डर? और उससे भी इंपॉर्टेंट, मैं किस कैटेगरी में जाना चाहता हूं? अब ट्रांजिशन कैसे होगा? ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको कॉन्शियसली शिफ्ट करना पड़ेगा। कंज्यूमर टू यूजर, स्क्रॉल कम करो, सीखना शुरू करो, एआई टूल्स समझो। यूजर टू बिल्डर, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन बनाओ, सिस्टम क्रिएट करो, मोनेटाइज करो। यही जर्नी है। अब एक फाइनल रियलिटी चेक, एआई एरा में जो लोग क्रिएट करेंगे वही कंट्रोल करेंगे, और जो सिर्फ कंज्यूम करेंगे वही कंट्रोल्ड होंगे। अब चॉइस सिंपल है, आप ऑडियंस बनोगे या क्रिएटर, आप यूजर बनोगे या बिल्डर, क्योंकि सेम एआई, डिफरेंट माइंडसेट, कंप्लीटली डिफरेंट फ्यूचर। और याद रखना, आज जो डिसीजन आप ले रहे हो वही डिसाइड करेगा कि आप आने वाले 5 साल में इनकम क्रिएट करोगे या अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। अब यहां एक ऐसी सच्चाई समझो जो सुनने में सिंपल है, लेकिन इग्नोर करना सबसे आसान है। कंफर्ट जोन कभी आपको तुरंत नुकसान नहीं देता, ये धीरे धीरे आपको इररिलेवेंट बना देता है। लोग सोचते हैं अभी सब ठीक चल रहा है, मेरी जॉब सेफ है, मुझे अभी सीखने की जरूरत नहीं। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि डिसरप्शन कैसे आता है? धीरे धीरे, इनविजिबल तरीके से, और फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। अब एक पैटर्न देखो, पहले क्या हुआ था? कैमराज आए, लोगों ने इग्नोर किया, स्मार्टफोन्स आए, कैमरा इंडस्ट्री हिल गई, ऑफलाइन शॉप्स थे, लोगों ने ऑनलाइन को सीरियसली नहीं लिया, ई कॉमर्स आया, पूरा रिटेल बदल गया। अब क्या हो रहा है? एआई क्वाइटली हर इंडस्ट्री में घुस रहा है,
और लोग क्या कर रहे हैं? वही पुरानी थिंकिंग रिपीट कर रहे हैं। ये सब टेम्पररी है, ये मेरे फील्ड में नहीं आएगा। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? हर बार जो लोग अर्ली अडैप्ट करते हैं वही जीतते हैं, और जो वेट करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब कंफर्ट जोन का साइकोलॉजी समझो। कंफर्ट जोन आपको सेफ फील कराता है, लेकिन ग्रोथ को रोक देता है। आप वही काम करते रहते हो, वही स्किल्स यूज करते रहते हो, वही रिजल्ट्स मिलते रहते हैं, और धीरे धीरे दुनिया आगे निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करो। दो लोग हैं सेम जॉब में। पहला इंसान, मुझे नया सीखने की जरूरत नहीं, मैं 5 साल से यही कर रहा हूं, सब ठीक चल रहा है। दूसरा इंसान हर महीने नई चीज सीखता है, एआई टूल्स एक्सप्लोर करता है, अपने काम को अपग्रेड करता है। 1-2 साल तक दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन 3-4 साल बाद पहला इंसान बोलेगा अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, दूसरा इंसान बोलेगा अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। फर्क कहां आया? कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। अब एक हार्श ट्रूथ, कंफर्ट जोन में रहना आज सेफ लगता है, लेकिन फ्यूचर में सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। अब एक और एंगल, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई एक माइंडसेट टेस्ट है। जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो ग्रो करते हैं, जो लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं वो स्टक हो जाते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं अगले 1 साल कुछ नया नहीं सीखता तो क्या मैं सेम रहूंगा? आंसर है नहीं, आप सेम नहीं रहोगे, आप पीछे चले जाओगे। क्योंकि दुनिया स्टैटिक नहीं है, कंपटीशन स्टैटिक नहीं है, टेक्नोलॉजी स्टैटिक नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? 1. अवेयरनेस। पहले ये मानो कि चेंज रियल है, डिनायल सबसे बड़ा डेंजर है। 2. स्मॉल डिस्कंफर्ट डेली। हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल बनो, नया टूल सीखो, नया एक्सपेरिमेंट करो, नया स्किल ट्राई करो। 3. फ्यूचर माइंडसेट। आज का नहीं, 3 से 5 साल आगे सोचो, ये स्किल फ्यूचर में काम आएगी? एआई इसे रिप्लेस कर सकता है? अगर आंसर हाँ है तो अभी एक्शन लो। अब एक पावरफुल लाइन, जो आज अनकंफर्टेबल सीखता है वही कल कंफर्टेबल जीतता है। अब एक फाइनल विजुअलाइजेशन, कंफर्ट जोन एक रूम जैसा है, सेफ है, फेमिलियर है, इजी है, लेकिन उस रूम के बाहर ही अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, फ्यूचर है। और अगर आप उस रूम में ही रह गए तो बाहर की दुनिया बदल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। अब इस चैप्टर का कोर मैसेज, एआई आपका दुश्मन नहीं है, आपका कंफर्ट जोन आपका असली दुश्मन है। अब डिसीजन आपका है, आप सेफ रहोगे या स्ट्रांग बनोगे, आप वेट करोगे या इवॉल्व करोगे। क्योंकि चेंज को इग्नोर करना आसान है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत महंगे होते हैं। अब सवाल सिंपल है, आप कंफर्ट चूज करोगे या फ्यूचर? अब तक हमने माइंडसेट समझ लिया, अब सीधी बात करते हैं डायरेक्ट। एआई से पैसा प्रैक्टिकली कैसे बनेगा? क्योंकि नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो इनकम में कन्वर्ट ना हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, एआई खुद पैसा नहीं देता, एआई आपको लिवरेज देता है, और लिवरेज से पैसा बनता है। अब इन 4 तरीकों को सरफेस लेवल पर नहीं, डीप लेवल पर समझते हैं। पहला, ऑटोमेशन, टाइम को इनकम में बदलना। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? जो काम बार बार होता है उसे एआई से ऑटोमेटिकली कराना। एग्जाम्पल, ईमेल्स रिप्लाई करना, डेटा ऑर्गेनाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना, कस्टमर क्वेरीज हैंडल करना। पहले आप ये सब मैन्युअली करते थे, टाइम जाता था। अब एआई ये काम कर सकता है, टाइम बचता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बचा हुआ टाइम आप क्या कर रहे हो? अगर आप उस टाइम को फिर वेस्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप उस टाइम को हाई वैल्यू काम में लगा रहे हो तो इनकम मल्टीप्लाई होगी। रियल सिनेरियो, एक फ्रीलांसर पहले दिन में 5 क्लाइंट्स हैंडल करता था, एआई ऑटोमेशन के बाद 15 क्लाइंट्स हैंडल कर सकता है। इनकम इक्वल्स टू 3x। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन, अटेंशन इक्वल्स टू मनी। आज की इकोनॉमी अटेंशन पर चलती है, जहां अटेंशन है वहीं पैसा है। अब एआई ने कंटेंट क्रिएशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। पहले कंटेंट बनाना डिफिकल्ट था, अब एआई के साथ फास्ट और स्केलेबल है। एग्जाम्पल, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स आइडियाज, ब्लॉग आर्टिकल्स, थंबनेल्स, सब कुछ एआई असिस्ट कर सकता है। लेकिन यहां एक मिस्टेक लोग करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्वालिटी नहीं। अब समझो, एआई कंटेंट बना सकता है, लेकिन कनेक्शन आपको बनाना होगा। रियल एग्जाम्पल, 2 क्रिएटर्स हैं। पहला एआई से जेनेरिक कंटेंट बना रहा है, कोई यूनिक एंगल नहीं। दूसरा एआई से रिसर्च करता है,
अपनी पर्सनैलिटी प्लस स्टोरी टेलिंग ऐड करता है। किसका कंटेंट वायरल होगा? दूसरे का। क्यों? क्योंकि लोग एआई नहीं, ह्यूमन कनेक्शन खरीदते हैं। तीसरा, फ्रीलांसिंग प्लस सर्विसेज, स्किल से डायरेक्ट इनकम। अब सबसे फास्टेस्ट तरीका, एआई स्किल सीखो, सर्विसेज दो, पैसा कमाओ। आज मार्केट में डिमांड किसकी है? ऐसे लोगों की जो एआई यूज करके रिजल्ट दे सकें। एग्जाम्पल सर्विसेज, एआई कंटेंट राइटिंग, एआई थंबनेल डिजाइन, एआई वीडियो एडिटिंग, एआई मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब एक बड़ा एडवांटेज, आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको एफिशिएंट होना है। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल डिजाइनर एक डिजाइन इक्वल्स टू ₹500, एक एआई पावर्ड डिजाइनर एक डिजाइन इक्वल्स टू ₹5000। क्यों? क्योंकि वो फास्ट है, बेटर ऑप्शंस देता है, क्लाइंट का टाइम बचाता है। मार्केट स्पीड और रिजल्ट के लिए पे करती है, एफर्ट के लिए नहीं। चौथा, बिजनेस स्केलिंग, स्मॉल से बिग बनना। अब सबसे पावरफुल लेवल, बिजनेस। एआई का सबसे बड़ा इंपैक्ट यहां है। पहले बिजनेस इक्वल्स टू टीम प्लस कॉस्ट, अब बिजनेस इक्वल्स टू सिस्टम प्लस एआई। एग्जाम्पल, एक सोलो एंटरप्रेन्योर एआई से रिसर्च करता है, एआई से कंटेंट बनाता है, एआई से मार्केटिंग करता है, एआई से कस्टमर सपोर्ट हैंडल करता है। मतलब एक इंसान पूरा इकोसिस्टम चला रहा है। यही है लेवरेज। अब एक डीप इनसाइट, एआई आपको एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बना सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? आपको सिस्टम्स बनाना सीखना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कहां से करें? लोग यहीं स्टक हो जाते हैं। मुझे समझ आ गया, लेकिन शुरू कैसे करूं? सिंपल रोड मैप। स्टेप 1, एक स्किल चूज करो। कंटेंट, डिजाइन, मार्केटिंग, एडिटिंग, कुछ भी लेकिन क्लैरिटी हो। स्टेप 2, एआई टूल्स सीखो। चैट जीपीटी, कैनवा एआई, वीडियो एआई टूल्स। स्टेप 3, स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ, खुद के लिए, प्रैक्टिस के लिए। स्टेप 4, रिजल्ट्स दिखाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पोर्टफोलियो। स्टेप 5, मोनेटाइज करो, फ्रीलांसिंग, क्लाइंट्स, सर्विसेज। कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू इनकम। अब एक फाइनल ट्रूथ, एआई से पैसा कमाना आसान है, लेकिन डिसिप्लिन रहना मुश्किल है। जो लोग 10 दिन सीखकर छोड़ देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग 6 महीने लगातार सीखेंगे, वो गेम बदल देंगे। अब इस चैप्टर का कोर मैसेज है, एआई एक शॉर्टकट नहीं है, एआई एक एक्सेलरेटर है। और एक्सेलरेटर तभी काम करता है जब डायरेक्शन सही हो। अब डिसीजन आपका है, आप सिर्फ सीखोगे या अर्निंग शुरू करोगे? आप एक्सपेरिमेंट करोगे या एग्जीक्यूट करोगे? क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास है, लेकिन एक्शन सिर्फ कुछ लोग लेते हैं। अब सवाल सिंपल है, आप नॉलेज कलेक्ट करोगे या इनकम क्रिएट करोगे? कौन खत्म होगा? अब इसे और साफ और बिना घुमाए समझते हैं। एआई लोगों को नहीं हटा रहा, एआई काम के प्रकार को हटा रहा है। और जो लोग उस काम से जुड़े हुए हैं, वही सबसे पहले इंपैक्ट में आएंगे। अब एक अनकंफर्टेबल रियलिटी, पहले एवरेज होना सेफ था, अब एवरेज होना रिस्क है। क्योंकि एवरेज काम इज इक्वल टू प्रिडिक्टेबल काम, और प्रिडिक्टेबल काम एआई का फेवरेट है। अब डिटेल में समझते हैं कि कौन सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है। नंबर 1, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, मुझे बता दो क्या करना है, मैं वही कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या है? एआई इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में परफेक्ट है, बिना थके, बिना गलती के और इंस्टेंटली। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय जो सिर्फ कॉपी पेस्ट लेवल का काम करता है, और एक एआई सिस्टम। कौन बेटर है? एआई। इसका मतलब अगर आपका काम सोचने से ज्यादा करने वाला है तो रिस्क हाई है। नंबर 2, जिनकी स्किल इजीली रिप्लेसेबल है। अब ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। हर स्किल वैल्यूएबल नहीं होती, कुछ स्किल्स रेयर होती हैं, कुछ स्किल्स कॉमन होती हैं। एग्जाम्पल, बेसिक कंटेंट राइटिंग, सिंपल डिजाइन टेम्पलेट्स, डेटा एंट्री, ये सब स्किल्स अब कमोडिटी बन चुकी हैं। और कमोडिटी का क्या होता है? उसकी वैल्यू गिरती जाती है। इसलिए अगर आपकी स्किल यूनिक नहीं है तो आपकी इनकम भी स्टेबल नहीं रहेगी। नंबर 3, जो सीखना बंद कर चुके हैं। अब सबसे डेंजरस कैटेगरी, ये लोग कंफर्टेबल हैं, मुझे सब आता है, अब सीखने की जरूरत नहीं, ये नया सिस्टम मेरे काम का नहीं है। लेकिन एआई एरा में लर्निंग ऑप्शनल नहीं है, सर्वाइवल रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट जो सिर्फ ट्रेडिशनल तरीका जानता है,
और दूसरा जो एआई बेस्ड टूल्स यूज करता है। पहला इंसान स्ट्रगल करेगा, दूसरा इंसान स्केल करेगा। नंबर 4, जो चेंज से डरते हैं। अब साइकोलॉजी समझो। कुछ लोग जानते हैं कि चेंज जरूरी है लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्यों? फियर। अगर फेल हो गया तो, अगर समझ नहीं आया तो, अगर ये मेरे बस का नहीं हुआ तो। लेकिन सच क्या है? फ्यूचर उन लोगों का है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब एक ब्रूटल कंपैरिजन। 2 लोग हैं। पहला इंसान 5 साल से सेम काम कर रहा है, कुछ नया नहीं सीखा, एआई इग्नोर कर रहा है। दूसरा इंसान हर महीने कुछ नया सीख रहा है, एआई टूल्स एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी स्किल अपग्रेड कर रहा है। आज दोनों सेम दिख सकते हैं लेकिन 2-3 साल बाद पहला बोलेगा जॉब्स कम हो गई हैं, दूसरा बोलेगा क्लाइंट्स बढ़ गए हैं। फर्क कहां आया? सीखने में। अब सबसे बड़ा इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं मेरी जॉब सेफ है, लेकिन रियलिटी क्या है? कोई जॉब सेफ नहीं है, सिर्फ स्किल्स सेफ हैं, और वो भी अपडेटेड स्किल्स। अब एक पावरफुल लाइन याद रखो, आपकी सैलरी आपके पास्ट नॉलेज के लिए नहीं मिलती, आपकी सैलरी आपके करंट वैल्यू के लिए मिलती है। और अगर आपकी वैल्यू अपग्रेड नहीं हो रही तो इनकम भी स्टेबल नहीं रहेगी। अब सॉल्यूशन क्या है? डरना नहीं है, क्लियर होना है। स्टेप 1, अपने काम को एनालाइज करो। क्या यह रेपिटेटिव है? क्या एआई इसे कर सकता है? स्टेप 2, अपनी स्किल अपग्रेड करो, सोचने वाली स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एआई इंटीग्रेशन। स्टेप 3, खुद को रिप्लेसेबल से वैल्यूएबल बनाओ। अब फाइनल बात, एआई आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आपकी कंप्लेसेंसी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस चैप्टर का कोर मैसेज, जो लोग बदलेंगे नहीं वो बचेंगे नहीं। अब सवाल सिंपल है, आप इवॉल्व करोगे या एलिमिनेट हो जाओगे? क्योंकि फ्यूचर किसी का इंतजार नहीं करता, फ्यूचर सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड करता है जो तैयार होते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि कौन पीछे छूटेगा। अब बात करते हैं कौन आगे निकलेगा और क्यों। क्योंकि एआई एरा में पैसा रैंडम नहीं बनेगा, पैसा पैटर्न फॉलो करेगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, एआई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन रिजल्ट्स अनइक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है, विजन अलग है। अब डिटेल में समझते हैं। 1, जो जल्दी सीखते हैं, फास्ट लर्नर्स इक्वल टू फास्ट अर्नर्स। आज सबसे वैल्यूएबल स्किल क्या है? लर्निंग स्पीड। क्योंकि एआई टूल्स हर महीने बदल रहे हैं। आज जो ट्रेंड है वो 6 महीने बाद आउटडेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल, एक इंसान कहता है मैं पहले परफेक्ट सीखूंगा फिर शुरू करूंगा। दूसरा इंसान कहता है मैं सीखते सीखते शुरू करूंगा। 1 साल बाद पहला अभी भी सीख रहा होगा, दूसरा ऑलरेडी अर्निंग कर रहा होगा। स्पीड बीट्स परफेक्शन। 2, जो एआई को लेवरेज करते हैं, स्मार्ट वर्कर्स 2.0। अब ये लोग गेम समझ चुके हैं। ये सिर्फ मेहनत नहीं करते, ये स्मार्ट प्लस एआई के साथ मेहनत करते हैं। एग्जाम्पल, एक कंटेंट क्रिएटर एआई से रिसर्च करता है, स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज करता है, ऑडियंस साइकोलॉजी समझता है, पोस्टिंग ऑटोमेट करता है। अब ये इंसान सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा, ये कंटेंट मशीन बन चुका है और यही लेवरेज है। एक इंसान इज इक्वल टू 10x आउटपुट। 3, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रियल मनी यही है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, पैसा स्किल से नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है। अगर आप सिर्फ स्किल दिखा रहे हैं तो इनकम लिमिटेड है, लेकिन अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। एग्जाम्पल, एक डिजाइनर सिर्फ डिजाइन बेच रहा है, दूसरा डिजाइनर ब्रांड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पहला 500 रुपए कमाएगा, दूसरा 50,000 भी कमा सकता है। फर्क कहां है? वैल्यू में। 4, जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म विनर्स। अब ये लोग शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, ये लोग सिस्टम बनाते हैं, ब्रांड बनाते हैं, ऑडियंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक क्रिएटर एआई से कंटेंट बनाता है, ऑडियंस बिल्ड करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, फिर प्रोडक्ट/सर्विसेज बेचता है। अब ये इंसान सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये एक डिजिटल एसेट ओनर है। और एसेट क्या करता है? आपके बिना भी इनकम जनरेट करता है। अब एक पावरफुल शिफ्ट समझो। पहले पैसा कमाने का फॉर्मूला था टाइम इज इक्वल टू मनी। अब नया फॉर्मूला है वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्केल इज इक्वल टू मनी। और स्केल कहां से आएगा? एआई से। अब एक रियल लाइफ विजुअलाइजेशन। 2 लोग हैं, पहला इंसान दिन भर काम करता है
लिमिटेड आउटपुट, लिमिटेड इनकम। दूसरा इंसान एआई के साथ काम करता है, सिस्टम बनाता है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करता है। 5 साल बाद पहला स्टेबल रहेगा, दूसरा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अब एक डीप इनसाइट, एआई अमीर और गरीब का गैप बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग एआई को सही यूज करेंगे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, और जो इग्नोर करेंगे वो लीनियर भी नहीं ग्रो करेंगे। अब सवाल, शुरुआत कैसे करें? अगर आपको विनर बनना है तो आपको ये 4 चीजें अडॉप्ट करनी होंगी। 1. लर्निंग माइंडसेट, हर दिन सीखना, ट्रेंड पकड़ना, टूल समझना। 2. एग्जीक्यूशन माइंडसेट, सिर्फ सीखना नहीं, करना। 3. प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, हर स्किल को क्वेश्चन करो कि इससे मैं किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। 4. लेवरेज माइंडसेट, हर काम में सोचो क्या एआई इसे फास्टर या बिगर बना सकता है। अब एक पावरफुल लाइन, एआई आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन एआई आपको वो बना सकता है जो खुद को अमीर बना सके। फाइनल मैसेज, इमोशनल क्लोज। आज अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे देख रहे हैं और कुछ लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। एआई एक टूल नहीं है, ये एक गेटवे है। या तो आप इस गेटवे से गुजरकर एक नई दुनिया में जाओगे, या फिर वहीं खड़े रह जाओगे जहां बाकी लोग खड़े हैं। अब सवाल सिंपल है, क्या आप अपॉर्चुनिटी देखोगे या एक्सक्यूज बनाओगे? क्या आप बिल्ड करोगे या ब्लेम करोगे? क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो आज सही डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं। अब यहां रुककर एक बात बहुत ध्यान से समझो। एआई से पहले गेम स्किल्स का था, एआई के बाद गेम माइंडसेट का है। क्योंकि सेम टूल, सेम अपॉर्चुनिटी सबके पास है, लेकिन रिजल्ट सबका अलग क्यों है? क्योंकि सोच अलग है। अब इस माइंडसेट को सरफेस लेवल पर नहीं, डीप लेवल पर समझते हैं। पहला, विक्टिम माइंडसेट वर्सेस क्रिएटर माइंडसेट। 2 तरह के लोग होते हैं। विक्टिम माइंडसेट, एआई मेरी जॉब ले जाएगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अब कुछ पॉसिबल नहीं है। क्रिएटर माइंडसेट, एआई से मैं क्या नया बना सकता हूं, मैं इसे अपने काम में कैसे यूज कर सकता हूं, मैं इससे एडवांटेज कैसे ले सकता हूं। अब फर्क देखो, दोनों सेम रियलिटी में जी रहे हैं, लेकिन आउटकम अलग होगा। विक्टिम कंप्लेन करेगा, क्रिएटर क्रिएट करेगा, और एंड में जीत किसकी होगी? क्रिएटर की। दूसरा, स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस थिंकिंग। अब एक और लेवल। स्केर्सिटी माइंडसेट क्या कहता है? अपॉर्चुनिटीज कम है, सब ऑलरेडी क्राउडेड है, मेरे लिए जगह नहीं है। अबंडेंस माइंडसेट क्या कहता है? नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, एआई ने एंट्री बैरियर कम कर दिया है, मैं भी क्रिएट कर सकता हूं। अब सच क्या है? दोनों सही हैं, क्योंकि जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही दिखता है। तीसरा, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अब यह सबसे क्रिटिकल है। फिक्स्ड माइंडसेट, मुझे ये नहीं आता, मैं टेक में अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट, अभी नहीं आता लेकिन सीख सकता हूं, प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकता हूं, टाइम लगेगा लेकिन पॉसिबल है। एआई एरा में फिक्स्ड माइंडसेट इक्वल्स स्लो डेथ, ग्रोथ माइंडसेट इक्वल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक रियल सिचुएशन इमेजिन करो। 2 लोग हैं। पहला इंसान एआई को देखकर डर गया, कुछ नहीं किया, वेट करता रहा। दूसरा इंसान एआई को समझने लगा, छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, धीरे धीरे इंप्रूव किया। 6 महीने बाद पहला अभी भी कंफ्यूज्ड है, दूसरा ऑलरेडी अर्निंग शुरू कर चुका है। फर्क कहां था? एक्शन से पहले सोच में। अब एक डीप ट्रूथ, एआई आपकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाता, एआई आपकी सोच को एम्प्लीफाई करता है। अगर आपकी सोच लिमिटेड है तो एआई भी लिमिटेड रिजल्ट देगा, अगर आपकी सोच बड़ी है तो एआई आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई कर देगा। अब खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैं एआई को कैसे देख रहा हूं? थ्रेट, कंफ्यूजन या अपॉर्चुनिटी? आपका आंसर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब माइंडसेट शिफ्ट कैसे लाएं? प्रैक्टिकल। ये ऑटोमेटिक नहीं होता, ये कॉन्शियसली डेवलप करना पड़ता है। पहला, फियर को क्यूरियोसिटी में बदलो। डर लग रहा है? अच्छा है, अब खुद से पूछो ये कैसे काम करता है। दूसरा, कंज्यूम कम, क्रिएट ज्यादा। सिर्फ देखना बंद करो, खुद बनाना शुरू करो। तीसरा, स्मॉल विंस बिल्ड करो, छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे रिजल्ट्स, कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। चौथा, कंपैरिजन छोड़ो, प्रोग्रेस देखो। दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, माइंडसेट इनविजिबल होता है लेकिन रिजल्ट विजिबल होता है। लोग रिजल्ट देखते हैं लेकिन रीजन नहीं समझते, और रीजन क्या है? सोच।
अब फाइनल पर्सपेक्टिव, एआई एक टूल है, लेकिन आपका माइंडसेट तय करेगा कि वो टूल हथियार बनेगा या अपॉर्चुनिटी। क्लोजिंग, इमोशनल और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट। आज आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता डरना, डाउट करना, डिले करना। दूसरा रास्ता समझना, सीखना, एक्शन लेना। दोनों रास्ते इजी लगते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन अलग है। पहला आपको पीछे ले जाएगा, दूसरा आपको आगे। और इस चैप्टर का कोर मैसेज, एआई फ्यूचर नहीं बदलता, आपका माइंडसेट फ्यूचर बदलता है। अब सवाल सिंपल है, आप डर के साथ जीना चाहते हो या ग्रोथ के साथ? क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो।